अभी मैं ये सर्किट में बता रहा हूँ कि कैसे रिपेयर करते हैं। अगर पहली बार ये सर्किट आई हो तो पहले क्या करना है, ये कॉइल को इधर लगा रहने देना है। ये कंट्रोल पैनल जो लगा है इसको लगा रहने दो, कोई बात नहीं है। और ये पंखा भी लगा रहने दो, ये वायर जो मेन वायर है ना ये भी लगा रहने दो। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, क्या करेंगे कि मीटर को जो है ये कंटिन्यूटी पे चेक करने के बाद, चेक करके सबसे पहला काम करेंगे हम, खचदा देता हूँ। सबसे पहला काम करेंगे ये वाली पॉइंट, जो चींतला ये वाली पॉइंट से, और ये वाली पॉइंट को हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये वाली कभी कभार ऐसा होता है कि ये ट्रैक जो है कट जाता है किसी तरह से। अगर ये ट्रैक कटा होगा ना तो काम नहीं करेगा। सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको कंटिन्यूटी एक होना चाहिए, मतलब इसका कनेक्शन होना चाहिए। ओके, अब ये अगर ओके है उसके बाद में हम ना इसका पावर का कनेक्शन लगा करके बाकी का वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, अब जो है ना हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। पावर हमने लगा दिया है। अब पावर लगाने के बाद में हम इसको वोल्टेज पे ले आते हैं। इसको 20 वोल्ट पे रख करके हम चेक करेंगे नॉर्मली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑन, हमने यहाँ पावर है लेकिन हमने ऑन नहीं किया। देखो ऑन करेंगे तो ऐसा होगा, हम ऑन नहीं करना, हमें को ऑफ पे रखना है। इसको ऑफ पे, मतलब इसको ऑन नहीं करना है, ऑफ कंडीशन पे रखना है। तो इसका ऑफ कंडीशन पे रखोगे तो ये पंखा नहीं चलेगा। इसको ऑफ कंडीशन पे, मतलब प्लग इन ऑन करके इसको ऑन नहीं करना, ऐसी कंडीशन पे रहने देना है। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए ना 2 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। अभी एक हमको सबसे पहले ग्राउंड चाहिए। तो ग्राउंड जो है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे पंखे का वायर है, यहाँ ब्लैक है, तो ये ग्राउंड हो सकता है। ये ग्राउंड पकड़, हम इसको ना ग्राउंड पकड़ लेते हैं। और सबसे पहला काम करेंगे, ये पंखे के ऊपर वोल्टेज चेक करना कि हम यहाँ पे है कुछ वोल्टेज है कि नहीं है। यहाँ पे पंखे के ऊपर अभी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और दूसरा हमें देखना है कि ये जो कंट्रोल पैनल के ऊपर जो 5 वोल्ट का करंट आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 5 वोल्ट का करंट हमें यहाँ चेक करना है। 4.96 दिखा रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट है। और इस पे देखते हैं, इस पे 18 वोल्ट करंट आ रहा है, यानी जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो यही है। नेगेटिव पॉइंट को यहाँ फिक्स कर लेना है, पहले वाले नंबर पे ग्राउंड लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड के बाजू में, और यहाँ पे लाल वाले पंखे के वायर पे 18 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 18 वोल्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो 18 वोल्ट की पावर सप्लाई है वो ओके है। मतलब ये वाला ट्रांसफार्मर ओके है और ये ट्रांजिस्टर ओके है, क्योंकि ये 18 वोल्ट जो है यहीं से आ रहा है। ठीक है, और 5 वोल्ट जो है ना यहाँ से आता है। तो हमने 5 वोल्ट यहाँ चेक कर लिया, ये 5 वोल्ट भी बराबर है, मतलब ये वाला भी ओके है। ये रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ वाला हिस्सा जो है ओके है। 5 वोल्ट 18 वोल्ट अगर ओके है तो ओके है ये वाला हिस्सा। अब हम आगे चलते हैं। मान लो अगर E0 आ रहा है तो E0 को चेक करने के लिए हमें कहाँ चेक करना पड़ेगा। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ ना, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 18 वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके वोल्टेज और आगे जाना चाहिए। यहाँ पे 17 वोल्ट, यानी ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है, तो ये ओके है। अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 वोल्टेज आता है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ख़राब है। मतलब यहाँ 18 वोल्ट, यहाँ एटलीस्ट 17 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आ रहा है हमारा वोल्टेज, हाँ, ये वोल्टेज आ रहा है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसको चेक करने के लिए हम ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये 3 ट्रांजिस्टर पे यहाँ वाले पॉइंट पे, इसका जो पहला पॉइंट है यहाँ पे भी आना चाहिए 18 वोल्ट। ठीक है, अब ये 18 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, तो हमें ये समझना चाहिए कि अब यहाँ तक करंट आ रहा है, यानी ये सर्किट ओके है। लेकिन अब E0 आ रहा है तो E0 में क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर कोई ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे भी अगर हमें चेक करना है तो ये चेक करना होगा कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आना चाहिए। 0.97 आ रहा है यहाँ पे, 0.97 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 0.82। ठीक है, अब अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता है कुछ भी, तो ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज रेजिस्टेंस इधर से आता है, इधर हाई वोल्टेज करंट होता है, इसलिए मैं मीटर को नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ से हाई वोल्टेज आता है, यहाँ पे लो हो जाता है। तो ये वाला जो वोल्टेज है यहाँ पे 0.97, ये जो है ना आईसी के लिए आता है। लेकिन ये आईसी पे आने के लिए ना यहाँ से चल के यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखो
0.97 यहाँ पे भी दिखा रहा है। जो करंट यहाँ पे दिखा रहा है वो करंट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये जो है कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये आ रहा है। अब ये जो है अगर यहाँ पे मान लो 0.97 दिखा रहा है अभी, अगर यहाँ पे वोल्टेज कम या ज़्यादा है 0.97 से कम या ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस जो है ओपन हो गया होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज है ना बढ़ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया होगा, मतलब ख़राब होकर शॉर्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, तो ये वोल्टेज जो है और कम हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में चेक करना है। रेजिस्टेंस अगर ओपन है तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर बढ़ा हुआ वोल्टेज है यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस को बदली करना होगा। अब ऐसे एडजिटीज में सेम दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, 0.82 है। अब 0.82 को अगर हम आगे चेक करते हैं यहाँ पे, ये बाजू वाले रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी 0.82 है, मतलब ये कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है। अब इस पे ऊपर भी अगर ये वोल्टेज बढ़ा हुआ या घटा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है। अब ये वोल्टेज यहाँ से निकल के, इन दोनों पॉइंट से निकल के होते हुए यहाँ आईसी पे आ जाती है, यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस ओके है और ये वोल्टेज यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, और रेजिस्टेंस तुमने बदल कर देख लिया, रेजिस्टेंस भी ओके है और ये वोल्टेज ज़्यादा अभी भी है, इसका मतलब ये आईसी ख़राब होगी, क्योंकि ये आकर के यहाँ आईसी पे आ जाता है सीधा। तो ये वाला आईसी बदली करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ना एक जीनर डायोड लगा हुआ था, लेकिन ये जीनर डायोड एक सेफ्टी रीजन, यानी इस ट्रांजिस्टर का सेफ्टी है ये, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर ये डायोड ख़राब भी हो गया होगा, अगर शॉर्ट सर्किट है तो इसको बदलना पड़ेगा। अगर मान लो इसका ओपन हो गया है तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर तुमको ये डाउट है कि ये ख़राब है तो इसको एक कट कर सकते हो, यानी कि ये डायोड को अगर तुम कट करके निकाल दिए ना, निकाल कर फेंक दोगे तो अभी ये चलता रहेगा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि E0 कभी कभार है ना, डिस्प्ले में E0 दिखाता है और प्लस वाटेज भी दिखाता है, यानी थोड़ी देर के लिए वाटेज दिखाता है, थोड़ी देर के लिए E0 दिखाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ड्राइवर है ट्रांजिस्टर, इसको ड्राइवर बोलते हैं, IGBT का ड्राइवर है ये। तो ये ड्राइवर काम करता है फिर रुक जाता है, काम करता है तो रुक जाता है। इस कंडीशन में जो है यहाँ पे E0 प्लस वाटेज दिखाएगा, मतलब कुछ 2000 वाटेज, E0 2000, E0 1300, ऐसा कुछ दिखाएगा। तो इस कंडीशन में ये तीनों ट्रांजिस्टर को बदल देना, एक साथ में तीनों ट्रांजिस्टर को बदल देना है। बदल दोगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रही है तो ये रेजिस्टेंस भी बदल देना है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0 दिखा रहा है, यहाँ पे 0 ही होना चाहिए। ये जो है IGBT का गेट पे जाता है, यहाँ से हमने पहले चेक किया था ना, IGBT के गेट पे जाता है ये वाला, ये करंट। यहाँ पे अगर करंट आने लगा तो IGBT तुरंत उड़ जाएगी, तो यहाँ पे किसी भी तरह से करंट नहीं आना चाहिए। ये करंट इसी ट्रांजिस्टर के ड्राइवर से होता हुआ आ रहा है। अगर यानी यहाँ करंट आ गया तो यानी रेजिस्टेंस वगैरह, ये ड्राइवर वगैरह ख़राब है ट्रांजिस्टर वगैरह, तो इसको सही बदल दोगे तो यहाँ करंट आना कम हो जाएगा। और यहाँ पे करंट जो है ना, कभी ऑन करके मत चेक करना। अगर इसको ऑन कर दिया और यहाँ पे करंट चेक करने को जैसे मीटर को रखोगे वैसे IGBT पटाख से उड़ जाएगी, IGBT और डायोड दोनों उड़ जाएगा। यानी कि अगर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करने गए तो ये फटाक से उड़ जाएगा। इसलिए ऑन करके कभी भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं चेक करना। जब भी वोल्टेज चेक करना है तो ऑफ पोजीशन में ही चेक करना, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। जब जो है मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जाता है, लेकिन उसको चेक नहीं करना है। चेक करोगे वैसे IGBT इसकी ख़राब हो जाएगी। और ये वाला कनेक्शन जो है ये इधर भी IGBT पे भी आता है, यहाँ से IGBT से भी जाता है, सॉरी ये IC से भी जाता है ये। तो कई कंडीशन में अगर आप तुमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, अगर ये भी कई बार E0 का प्रॉब्लम हो सकता है, ये चेक कर लिया और ये ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिया, ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लिया, वोल्टेज भी बरोबर है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ये IC ख़राब हो गई होगी, तो IC भी बदल के देख लेना होता है। और ये वाला भी कभी कभार E0 में ख़राब हो जाता है, तो उसको बदल के ही देखकर, मीटर से नहीं चेक कर सकते, बदल के ही देखना पड़ेगा। वोल्टेज चेक करते समय याद रहे कि ये वायर जो है ना लगा होना चाहिए, कॉइल का वायर, पंखा वगैरह का वायर सारा लगा होना चाहिए। तो जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दी है, यहीं पे सारी का सारी प्रॉब्लम आती है। और कई बार यहाँ पे एक होता है कि अगर ये 18 वोल्ट मान लो ड्रॉप हो रहा है तुम्हारा, या 18 वोल्ट जो है अगर ड्रॉप हो रहा है किसी तरह से, तो उसमें ये देखना होगा, ये ड्रॉप हो रहा है तो हो सकता है ये कैपेसिटर ख़राब हो, ये और ये कैपेसिटर में दो शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा।
या तो फिर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करना। अब तुम्हें यही चेक करना है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो यहाँ चेक करना, यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ चेक करना। अगर यहाँ आ रहा है और इधर कम आ रहा है तो हो सकता है ये ख़राब हो, या हो सकता है ये ड्रॉप कर रहा हो। तो बस इतने ही काम होते हैं इसके अंदर। हाँ